की बात, एस्किमा 6 की बात करते हैं, राइट? हम्म, तो सी, देखिए एस्किमा 6 की अगर हम बात करते हैं, एक मिनट। तो सी है, ये कौन सा फंक्शन है ये बताएंगे मुझे? अगर मैं यहां पर करता हूं सी, मैंने यहां पर यूज किया, वन थिंग वी आर सेइंग कि अगर मैंने यहां पर यूज किया, देखेंगे ये कौन सा फंक्शन है, बताएंगे? आप मुझे डन। फंक्शन तो पढ़ा चुके हैं ना आपको? ये सर। हाँ, तो ये मुझे ये बताइए, ये तो HTML है, बॉडी है, ये राइट? सर। ये फंक्शन का नाम हटा दीजिए, कोई जरूरत नहीं है लिखने, लिखिए नहीं लिखने कोई बात नहीं है। ये हम आईडी लगा रहे हैं। आईडी लगाएंगे तो प्रिंट करने के लिए क्या लिखते हैं? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। जो आईडी का नाम क्या है यहाँ पर? डेमो ना, तो डेमो लिखेंगे डॉट इनर HTML। और ये हो गया फंक्शन कॉलिंग एरिया, देख रहे हैं ना, सेमीकोलन लगा हुआ है। क्लियर है पॉइंट? अगर ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो दूसरा भी तरीका है, लेकिन यहां पर आपको अब ये सीखना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट में, ES6 में। हमने पी आईडी का नाम लिखा डेमो, जो डेमो हो आईडी का नाम है वो हम ब्रैकेट में डालते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी मेथड यूज करते हैं डॉट इनर डॉट HTML। तो ये हेलो क्या हो गया यहाँ पर, देख रहे हैं ना? हेलो क्या हो गया? फंक्शन का नाम। हम्म। हम जनरली आज तक पढ़ते आ रहे हैं फंक्शन, अभी तक ऐसे लिखते थे, याद होगा आपको, फंक्शन हम्म। और क्या लिखा यहाँ पर? हेलो। पॉइंट इज क्लियर, हम्म। ऐसे लिखते थे ना? हम्म। अब ये दूसरा भी फॉर्मेट से है, फंक्शन बॉडी एरिया ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या लिखा? हेलो इजकल टू फंक्शन, ये हो गया फंक्शन बॉडी एरिया। पॉइंट इज क्लियर? आप देखिए हेलो नाम का फंक्शन है, इससे मैसेज क्या है? हेलो वर्ल्ड। हम्म। और ये हो गया फंक्शन कॉलिंग एरिया। प्रिंट करने के लिए क्या कहा है यहाँ पर? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। जो गेट डेमो एलिमेंट है, बाय आईडी क्या है सर? आईडी आपका, आईडी के थ्रू हम प्रिंट करते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी, ये प्रिंट करने का मेथड होता है। ओके। जैसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखते हैं ना आप, हम्म। उसी तरह से आप अगर आपने अगर आईडी बनाते हैं तो हम्म। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एलिमेंट का ई कैपिटल, बाय का बी कैपिटल, आईडी का आई कैपिटल होगा। और जो आईडी का नाम होगा वह यहाँ ब्रैकेट में डबल कोट में डाल देंगे। आईडी का नाम देना मैटर रहेगा। हाँ, कंपलसरी है, कुछ भी नाम ओके। दे सकते हैं। उसके बाद हम्म। डॉट HTML, ये मेथड यूज करना है क्योंकि ये फंक्शन के डेटा को एक्सेस करेगा। डॉट HTML इज मेथड टू एक्सेस द फंक्शन कॉलिंग एरिया डेटा। अब ये जो कॉल करेगा किसको कॉल करेगा? इस हेलो का ना। हेलो में क्या मैसेज है? हेलो वर्ल्ड। हम्म। तो ये क्या प्रिंट करेगा? हेलो वर्ल्ड। ये क्या प्रिंट करेगा? यहां से ये क्या करेगा? इसको कॉल करेगा तो क्या प्रिंट करेगा? हेलो वर्ल्ड ना। हाँ। अगर हम इस प्रोग्राम को रन कराते हैं वी कैन सी, तो आप देखिए ये उठा के क्या प्रिंट कर रहा है? इट इज हेलो वर्ल्ड। आया या नहीं आया? दिस पॉइंट इज क्लियर? हम्म। तो ये कौन सी फंक्शन है, मैं ये पूछ रहा हूं, ये कौन सा फंक्शन है? इट इज कॉल्ड रेगुलर फंक्शन। याद रखेंगे, ऐसा फंक्शन हो, इट इज कॉल्ड रेगुलर फंक्शन। यहां पर दो पार्ट्स हो गया, फंक्शन बॉडी एरिया, अनदर इज ए फंक्शन कॉलिंग एरिया। इसके अंदर में मैसेज कुछ भी लिखना चाहते हैं, जो भी लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। अभी तो रिटर्न है ना हेलो वर्ल्ड, देखिए यहां पर मैंने कट कर दिया। मेरा नाम क्या है? अलर्ट। क्या लिखा है यहां पर? आप देखिए डबल कोट में क्या लिख रहे हैं? गुड मॉर्निंग। और मैंने इसको जाकर यहां पर सेव कर दिया सी। अब मैंने कहा यहां पर रिफ्रेश, देखिए क्या आ गया? गुड मॉर्निंग आ गया कि नहीं आ गया? हम्म। आ गया ना? हम्म। अब अगर हमने यहां पर गुड मॉर्निंग हम सारा दिखा रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट बॉडी एरिया में जो भी डालिए आप, क्या लिखा है यहां पर? हाय।
और मैंने क्या किया यहाँ पर, सेव कर दिया। रिफ्रेश करेंगे तो देखिए तो क्या प्रिंट करे, हाई आया कि नहीं आया? क्लियर है पॉइंट? हम्म, तो मैंने यहाँ पर क्या यूज किया, यहाँ पर रेगुलर फंक्शन, दिस इज कॉल्ड रेगुलर फंक्शन। अगर मैंने अगर इसको सेव किया, रिफ्रेश किया, देखिए तो आया ना हेलो वर्ल्ड। रिटर्न वहां पर क्या काम कर रहा है सर? रिटर्न मीन्स प्रिंट करना। ओके, शॉर्ट फॉर्म। हाँ, रिटर्न इज ए प्रिंट, जैसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट होता है, अलर्ट होता है, रिटर्न मीन्स प्रिंट करना। दिस पॉइंट इज क्लियर? हाँ। तो क्या हो गया हमारे पास में, इट इज कॉल्ड रेगुलर फंक्शन, दिस इज प्रोग्राम ऑफ द रेगुलर फंक्शन। कोई भी डाउट? कोई डाउट है इसमें? नो सर, नो सर। वेरी गुड। अब हमने इसको क्या किया, आपको शेयर कर रहे हैं, शेयर क्या कर रहे हैं, इसमें प्रोग्राम को हम आपको शेयर कर रहे हैं। तो नाउ वी कैन सी, हम आपको ये भेज रहे हैं, तो आपके पास पहुंच गया होगा। अगर मुझे यहां पर कोई क्यूब का प्रोग्राम कहे करने के लिए, तो क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे ना। हम्म, क्या लिखेंगे आप यहां पर, ए इक्वल टू 3, बी इक्वल टू ए इंटू ए इंटू ए, और क्या कर दिया यहां पर, रिटर्न बी। अब अगर मैंने इसको जाकर सेव कर दिया सी, और रिफ्रेश कर रहे हैं, देखिए तो क्या आ रहा है, 27 आया कि नहीं आया? हम्म, क्लियर है पॉइंट? हम्म, कोई भी डाउट? नो सर। अगर यूजर से इनपुट कराना है, उसी तरह से इसको हटा देंगे, वी कैन राइट डाउन द प्रॉम्प्ट। क्या लिखेंगे यहां पर, इंटर द क्यूब नंबर्स। अब क्या होगा, यहां से यूजर से इनपुट मांगेगा टेक्स्ट बॉक्स में, देखिए यहां पर मैंने रिफ्रेश कर दी, क्या पूछ रहा है, डालो 5, 125 आ गया कि नहीं आ गया? तो दिस पॉइंट इज क्लियर। यस। ये कंसेप्ट समझ में आया यहाँ पे? तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी किसके लिए यूज करते हैं, बताएंगे आप? यस। डॉक्यूमेंट डॉट प्रिंट गेट के लिए सर। एलिमेंट बाय आईडी, समझ में आया, प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं ना। यस। वेरी गुड। अब देखिए, नेक्स्ट वी आर टॉकिंग हियर, नेक्स्ट प्रोग्राम की अगर हम बात करते हैं तो वी कैन सी, यहां पर क्या हो रहा है, हम लोग यूज करते हैं एरो फंक्शन। क्या यूज करते हैं, आईडी लिया, अब ये हमारा फंक्शन का नाम क्या है यहां पर, बताएंगे आप? हेलो, हेलो। यही है ना? हम्म, और लगा दिया एरो फंक्शन, एरो यही है ना? हम्म, क्या लग गया यहाँ पर, एरो फंक्शन। कोई करली ब्रेसेस बॉडी एरिया में नहीं होता है। रेगुलर फंक्शन में क्या यूज किए थे, करली ब्रेसेस, इसे पीछे वाला हम्म, में बॉडी एरिया में। यहाँ पर कोई हम्म, करली ब्रेसेस है नहीं ना? ना। नहीं है, यही याद रखना है। और मैं डाल दिया यहाँ पर एरो फंक्शन। ये एरो का ऐसा फंक्शन है, पैरामीटराइज, क्योंकि इसके ब्रैकेट से हम आर्गुमेंट पास कर रहे हैं वैल। और ये हो गया कॉलिंग एरिया, हम वैल्यू क्या डाल रहे हैं, वर्ल्ड ना। ये वर्ल्ड हम्म, कहाँ जाएगा, वैल में, हम्म, यही होगा ना। हम्म, जब ये कॉल करेगा अपना पैरामीटराइज में, क्या होगा, जो वर्ल्ड का वैल्यू है ये किस में पास करेगा, वैल में ना। हम्म, तो ये क्या प्रिंट करेगा, डबल कोट का तो मैसेज आएगा हेलो, अब वैल क्या प्रिंट करेगा, वर्ल्ड। यही हो गया ना जी। हम्म, प्लस मतलब क्या होता है, मर्ज करना। हम्म, प्लस मतलब क्या होता है, मर्ज करना। हेलो के साथ क्या मर्ज होगा, वर्ल्ड ही ना। हम्म, तो वर्ल्ड कहाँ गया यहां से, वैल में, और क्या लिखा, हेलो प्लस वैल, तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा सर। करेगा ना। अगर मैं हम्म, इसको यहां पर से सी रन करा रहा हूं, तो वी कैन सी द रिजल्ट। क्या प्रिंट किया यहां पर, इट इज कॉल्ड हेलो वर्ल्ड। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पैरामीटराइज्ड मेथड्स, सॉरी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरो फंक्शन एंड रेगुलर फंक्शन, बताएंगे आप? सर उसमें सर एरो, इसमें एरो रहता है सर, उसमें एरो एरो नहीं होता रहता। है, रेगुलर फंक्शन में करली ब्रेसेस होता है। हम्म। नहीं, यस सर। ये मेजर चीज होता है। जो रेगुलर एरो फंक्शन होता है वो थोड़ा फास्ट होता है कंपेयर द रेगुलर फंक्शन।
तो आई हैव डिस्कस हियर एरो फंक्शन एंड रेगुलर फंक्शन. नाउ लेटर वी हैव डिस्कस अनदर प्रोग्राम. अब सी, हम लोग यहाँ पर जो यूज कर रहे हैं, देखेंगे यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत ध्यान से सुनेंगे. क्लास का नाम क्या है यहाँ पर, कार. व्हाट इज नेम ऑफ क्लास, सी कार. ए आर ना. और ये क्या हो गया, कंस्ट्रक्टर. यहाँ पर कंस्ट्रक्ट जनरली हम लोग पढ़ते हैं कि क्लास का नाम फंक्शन का नाम सेम हो, इट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर. बट इन द जावा स्क्रिप्ट में कंस्ट्रक्टर लिखना पड़ता है. आज तक पढ़ते आ रहे हैं कि क्लास का नाम अगर कार है तो यहाँ पर कार होना चाहिए, तो ये फंक्शन बनता है कंस्ट्रक्टर. लेकिन जावा स्क्रिप्ट में आपको कार क्लास का नाम है तो कंस्ट्रक्टर वर्ड आपको लिखना पड़ेगा. और इस कंस्ट्रक्टर से क्या पास कर रहे हैं, आर्गुमेंट ना. तो क्या होगा, ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर. Constructor, they are the two types of constructor. One is the default constructor, another is a parameterized constructor. If you have passed the argument by use the constructor, it's called the parameterized constructor. अब देखो दिस क्या होता है, कीवर्ड पढ़कर आने हो पीछे से. तो एक्सेस द इंस्टांस वेरिएबल ऑफ क्लास. और डॉट ब्रांड, ब्रांड इज ए वेरिएबल. अब जो नेम में वैल्यू जाएगा, ये फॉर्ड कहां जाएगा, यहां से नेम में ना. नेम कहां पास कर देगा, ब्रांड में. दिस क्या करेगा, एक्सेस कर लेगा उस नेम को, वैल्यू को. नेम में पास कर रहे हैं ब्रांड. अब क्या बना रहे हैं, जो कार नाम से क्या बनता है, क्लास का ही तो ऑब्जेक्ट बनता है ना. तो माई कार क्या हो गया, ऑब्जेक्ट. कार क्लास का माई कार क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, क्योंकि कॉन्स्ट होता है कीवर्ड. माई कार इज ऑब्जेक्ट इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर, न्यू इज ए कीवर्ड, कार इज ए क्लास. और क्लास के थ्रू हम क्या पास कर रहे हैं, एफ ओ आर डी. तो आपका एफ ओ आर डी जो यहाँ पर कार की क्लास में है वह कहाँ जाएगा, नेम में. और दिस क्या करेगा, इसको एक्सेस कर लेगा. तो कंस्ट्रक्टर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनिशियलाइज हो गया ना. और लास्ट में क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, प्रिंट करने के लिए माई कार डॉट ब्रांड. तो माई कार में, माई कार तो ऑब्जेक्ट है, ब्रांड में क्या एक्सेस किया, एफ ओ आर डी ना. जिसने क्या एक्सेस किया था, एफ ओ आर डी ना. तो क्या प्रिंट करेगा, माई कार डॉट ब्रांड. क्या प्रिंट करेगा, माय एफ ओ कार आर डॉट. डी. यही करेगा ना जी. यस सर. यहां पर समझिए, आपकी आवाज पतली हो रही है, दोबारा बता रहा हूं. स्क्रीन देखिए, मैंने ये कोड को एक एक चीज यहां पर, क्योंकि ये आप यहां थोड़ा सा एडवांस ही चल रहा है. देखिए कोडिंग तो यही है ना. आप देखिए कॉमन चीज है, यहां पर जो वैल्यू है क्या है, एफ ओ आर डी. ये कहां जाएगा, नेम में. कहां गया, नेम में. नेम का वैल्यू कहां चला जाएगा, दिस एक्सेस कर लेगा ब्रांड में. तो एफ ओ आर डी कहां पहुंच गया, अब ये एफ ओ आर डी पहुंच गया ब्रांड में. एफ ओ आर डी कहां पहुंच गया, ब्रांड में. जो एफ ओ आर डी यहां से जा रहा था, पॉइंट इज क्लियर. जो एफ ओ आर डी यस. यहां से जा रहा था. अब देखिए, तो ये पार्ट जो है, हमने क्या किया, क्लास का नाम कार है और कंस्ट्रक्टर यूज किया. तो यहां से लेकर यहां तक कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज कर दिया गया है. प्रिंट नहीं कर रहे हैं, इनिशियलाइज कर दिए. ये क्या हो गया, इनिट मीन्स इनिशियलाइज कंस्ट्रक्टर. कंस्ट्रक्टर को क्या किया, यहां पर इनिशियलाइज कर दिया गया है. और वी कैन सी हियर, ये माय कार क्या है, माय कार इज ऑब्जेक्ट. माय कार जो यहां पर है, इट इज व्हाट, ये कहलाता है ऑब्जेक्ट. किसका ऑब्जेक्ट है, क्लास का ही तो ऑब्जेक्ट बनता है ना. तो क्लास का नाम क्या था मेरा, कार ना. कार. तो कार न्यू कीवर्ड होता है. तो इसका मैंने क्या किया, इस क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया यहां पर. अब क्या कर रहे हैं हमारे पास में, कर रहे हैं कि दिस वन डॉट दिस वन, ये जो ऑब्जेक्ट है अब ब्रांड है. तो ब्रांड में क्या स्टोर था, एफ ओ आर डी ना. तो ये क्या प्रिंट करेगा यहां पर, एफर्ट. एफ ओ आर डी प्रिंट करेगा कि नहीं करेगा. क्लियर है पॉइंट. तो अगर मैंने इसको अगर रन करा रहे हैं, वी कैन सी, तो क्या प्रिंट कर रहा है, देखिए सी द रिजल्ट. ये क्या प्रिंट किया आपको, एफ ओ आर डी आया कि नहीं आया, क्लियर है. यस. तो यहां पर लिखिए, तो इन जावा स्क्रिप्ट
In JavaScript, Yes, sir. In JavaScript, constructor name is label inside of class. Constructor name is label inside of class. JavaScript constructor name is Is label labeled inside of class. inside of class. Right. There are two type of constructor in Okay. JavaScript. There are two type of constructor in JavaScript, Okay, sir. parameterized and non-parameterized. Hmm. Parameterized and non-parameterized. Yes, sir. पैरामीटराइज क्या हो गया कि कंस्ट्रक्टर के थ्रू आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। Hmm. अगर नहीं पास करते तो क्या होता है, नॉन पैरामीटराइज। Hmm. क्लियर पॉइंट। Yes. लिखिए दिस, THIS, दिस, Hmm. दिस इज ए कीवर्ड, Hmm. दिस इज ए कीवर्ड Hmm. टू एक्सेस द इंस्टेंस वेरिएबल ऑफ क्लास, Hmm. टू एक्सेस द इंस्टेंस वेरिएबल ऑफ क्लास। It means it behave as object. It means it behave as object. आगे लिखेंगे my car is object, my car is object Hmm. of class car. My car is object of class car. Hmm. Clear point। Yes, sir. तो अब ये FORD कहां जाएगा, नेम में। अब Hmm. नेम में जो डेटा है FORD, दिस क्या करेगा, एक्सेस करके ब्रांड में स्टोर कर देगा। Hmm. और उसके बाद जब हम प्रिंट कर रहे हैं यहां पर, तो माई कार डॉट ब्रांड, ब्रांड में क्या स्टोर हुआ था, FORD ना, तो उठाकर Hmm. प्रिंट कर देगा यहां पर FORD। क्लियर पॉइंट। सर ये जो पोर्शन पढ़ा रहे हैं ES6 वो उप्स में ही है। हाँ हाँ, ये उप्स उप्स ये आप क्या आता है, इसके बाद रिएक्ट स्टार्ट होगा, जो थोड़ा सा एक दो क्लास, एक दो दो चार प्रोग्राम होता है, उसके बाद सीधे Hmm. रिएक्ट पे हम लोग मूव करेंगे। ये उप्स ही चल रहा है सर। हाँ, उप्स और मिक्सअप होता है, थोड़ा उप्स भी पार्ट होता है, थोड़ा सा फंक्शन भी पार्ट होता है ना। दो तीन जब टॉपिक जो है इसमें EX6 में आता है। ओके। राइट। ओके। सीक्वल तो आता होगा ना आपको, क्या सर? SQL तो आता होगा ना। नहीं सर, एसक्यूएल उतना ज्यादा नहीं आता है सर। नहीं आता है। ये क्लियर हो गया। यस। SQL तो होना जरूरी है, जब तो कैसे कनेक्ट करोगे आप। ये भेज दिया ना आपको। यस। नहीं नहीं, ये यस सर नहीं आ गया भेजा, है। नहीं भेजा है। सर वो भेज तो दिया है, यहाँ यस सर, दिखाएगा भेज दिए। सी, क्योंकि उसके बाद शुरू करना है उसको। देखिए नेक्स्ट प्रोग्राम हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर, आप ये बताएंगे, आप, मैं नहीं बोलूंगा, ये बताएंगे आप। ये समझ में आ जाएगा, आप, आपसे पूछ रहा हूं, मैं नहीं बोलूंगा, मुझे समझाइए। अभी पर आया हो ना, सेम चीज है ना, कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज हो गया। क्लियर है। हेलो। यस सर। और क्या क्या यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं ना ब्रांड को, जिसके थ्रू। तो आई दो, हैव दिस ब्रांड। हाँ ये फंक्शन हो गया, देखते हैं ना, प्रेजेंट नाम का। हाँ। और ये कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज हो गया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। यस सर। और ये डिफॉल्ट फंक्शन है, किसमें, कार नाम के क्लास में। हम क्या पास कर रहे हैं, FORD ना। FORD कहाँ जाएगा, नेम में, नेम से कहाँ जाएगा, ब्रांड में स्टोर हो जाएगा। और मैंने क्या, माई कार डॉट प्रेजेंट, ये किसको कॉल करेगा, अपने बॉडी एरिया को। इसमें क्या रिटर्न करेगा, ये आई हैव ए, क्या आएगा, FORD। यही होगा ना जी, क्या आएगा, आई हैव ए FORD। क्योंकि ब्रांड इनिशियलाइज था कंस्ट्रक्टर, ब्रांड में मैंने दिस डॉट ब्रांड, तो ये डेटा उठा लेगा यहां से, तो क्या प्रिंट करेगा, आई हैव ए FORD। पॉइंट इज क्लियर। तो यहां भी क्या यस। है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट, दिस को एक्सेस किया गया है। क्लियर है पॉइंट। यस। वेरी गुड। क्योंकि हम आज
नहीं, डेटाबेस नहीं आता तो डेटाबेस शुरू भी करेंगे आज। मुझे जरूरत है उसको, है ना, आगे यूज करने के लिए। तो सी, वी आर सेंडिंग दिस वन। देखिए तो पहुंचा आपके पास। यस सर। वेरी गुड। अब हमने क्या किया यहाँ पर, सी रिप्लेस खत्म करते हैं क्योंकि डेटाबेस में उठाना है मुझे। रिप्लेस, हमने क्या रिप्लेस कर रहे हैं यहाँ पर? माय फंक्शन हो गया ना। हम क्या रिप्लेस कर रहे हैं यस। बताएंगे यहाँ पर? टेल मी। माइक्रोसॉफ्ट मनीष। राइट, हमारे पास में एक बटन बनेगा हम्म, राइट का। और हम्म, यहाँ पर क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट मनीष क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है ना? क्या यस सर्च सर। कर रहे हैं यहाँ पर, मुझे लॉजिक देखनी है, क्या सर्च कर रहे हैं यहाँ पर? यस। क्या सर्च कर रहे हैं यहाँ पर? मनीष ना? सर्च कर रहे हैं सर, W3 स्कूल। हमने क्या सर्च कर रहे हैं यहाँ पर? हम ऊपर नहीं क्या जा रहे हैं, यहाँ देखिए ना क्या सर्च कर रहे हैं, आप ये पढ़ रहे हैं। इसके पढ़ने से कोई बेनिफिट नहीं है। यस सर। आप क्या सर्च कर रहे हैं यस सर, इसमें? विजिट मनीष। मनीष है कि नहीं है, यस। यही कर रहे हैं ना सर्च। यस। अगर मैंने इसको यहां से रन करा रहा हूं तो वी कैन सी, क्या प्रिंट किया इसने? सर्च कर दिया कि भाई 8 नंबर स्पेस पर है। देखिए, डिजिट कितना करेक्टर है? 5। 5। एक व्हाइट स्पेस हो गया, यस 6। सर। 6। हुआ कि नहीं हुआ? ये क्या हो हाँ। गया, 7। ये हो गया 8। हम्म, और स्ट्रिंग स्टार्ट होता है 0 से, तो होगा 7 ही ना। हम्म, तो 8 पर क्या हो गया, मनीष हो गया कि एम आ गया कि नहीं आ गया? हम्म। जो हम सर्च कर रहे हैं हम यहां डालेंगे, क्या ये मनीष इस टैक्स में किस पोजीशन पर है? तो क्या किया यहाँ पर, इट इज कॉल्ड सर्च। सर्च मतलब क्या करेगा, वह डेटा को यहां पर फाइंड करेगा। तो ये थोड़ा सा मुझे, है ना, देखना था। अब जो हम लोग रिएक्ट जेएस की बात करेंगे उससे पहले हम थोड़ा डेटाबेस देख लेते हैं। यहां पर जाएंगे आप, हमने सबसे पहले करेंगे एसक्यूएल। क्लिक करेंगे, देखिए ये खुल रहा है, स्क्रीन दिख रहा है आपको? प्रॉपर्टी बड़ा करिए, लार्ज आइकन, फॉन्ट, क्योंकि बैकएंड में कनेक्टिविटी करेंगे रिएक्ट को, तो आपको डेटाबेस यूज करना है। मैंने यहां पर ले लिया कलर में, ये का ओके। देखिए तो रीडेबल है ना, रीडेबल। यस सर, यस सर, विजिबल। अब हमने एसक्यूएल का मतलब होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। हम्म, मैंने कहा कनेक्ट, सारा भेज देंगे। ये हम्म, ओरेकल 10G है, यूजर नेम है सिस्टम, कनेक्ट कर रहे हैं। पासवर्ड है 123, क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। हो गया ना? मैं मुझे टेबल बनाना है तो कमांड करेंगे क्रिएट, लिखिएगा मत, हम सब भेज देंगे आपको। ओके। क्रिएट टेबल। अब लिखा यहाँ पर पीएनबी। पीएनबी नाम का क्या बना रहे हैं, टेबल बना रहे हैं। क्रिएट कमांड से यूजर कैन क्रिएट न्यू टेबल। क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अकाउंट नंबर, एसीसी नंबर, ये डेटा टाइप होता है नंबर। साइज दे दिए 5। अकाउंट नंबर क्या हो गया, नेम ऑफ कॉलम, नंबर हो गया डेटा टाइप, विड्थ हो गया 5। कॉमा मीन्स नेक्स्ट लाइन। नेम, नेम जब वेरिएबल हो तो डेटा टाइप क्या होता है, वैरिएबल। और साइज दे दिए 10, कॉमा। अब का सी, मैंने डाला यहां पर अमाउंट, और डेटा टाइप डाल दिया यहां पर नंबर, इंटीजर में होगा अमाउंट। और एक और कॉलम ले रहे हैं सी, डिस्काउंट, डेटा टाइप लिया सी, नंबर डाल दिया 10। लास्ट में कॉमा नहीं डालेंगे, और इंटर मार दीजिए। ये एंगुलर ब्रैकेट को बंद कीजिए, और सेमीकोलन। देखिए क्या मैसेज दिया, टेबल यस। क्रिएटेड। हम्म, क्या बनाया मैंने, टेबल को क्रिएट कर दिया, जिसमें 4 कॉलम है, अकाउंट नंबर, नेम, अमाउंट, डिस्काउंट।
अब टेबल का मुझे स्ट्रक्चर देखना है, तो क्या यूज करेंगे? DESC। टेबल का नाम क्या है? PNB। और इंटर मारिए, दिखा दिया ना? ये सारे कॉलम है, ये डेटा टाइप है, ये साइज है। किस कमांड से आया है आउटपुट? DSC कमांड। DSC कमांड का मतलब होता है टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल। क्या कहते हैं? टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल। टेबल का स्ट्रक्चर दिखा दिया कि भाई साहब इस टेबल में, PNB में, ये सारे कॉलम्स हैं, ये डेटा टाइप है, इसका डायमेंशन लिखना है। टेबल में डेटा डालना है तो क्या यूज करेंगे यहां पर? इंसर्ट इनटू PNB। देख रहे हैं ना? क्या लिखेंगे यहां पर? वैल्यूज 101, अकाउंट नंबर डाला, नेम डाल दिया मनीष। इंसर्ट मतलब ऐड करना। अमाउंट डाल रहे हैं 1000 रुपीज। डिस्काउंट बाद में लिखाएंगे तो डाले 1, सेमीकोलन। क्या किया? 1 रो इंसर्ट हो गया। इस तरह से 5 रो हम टेबल में इंसर्ट करते हैं। फिर क्या किया? दूसरा रो इंसर्ट कर रहे हैं, तो क्या करेंगे यहां पर? 102, नाम चेंज कर दीजिए इसको मनी, और हमने डाल दिया 2000। थर्ड रिकॉर्ड ऐड करनी है, 5 रिकॉर्ड मैं डाल रहा हूं अभी टेबल में, इंसर्ट से ऐड करना। क्या किया? 3। क्या दिया यहां पर? मैन, डाल दिया यहां पर 3000। फोर्थ रिकॉर्ड, फोर्थ रिकॉर्ड में डाला 4, डाल दिया यहां पर मेनी, डाल दिया यहां पर 4000। और अब डाल रहे हैं लास्ट रिकॉर्ड। क्या करेंगे यहां पर? 5, मैट 5000। अब मुझे टेबल में जो 5 रिकॉर्ड डाले हैं उसको देखना है, तो क्या करेंगे? अब टेबल में जो डेटा डाले हैं उसको चेक करना है, तो क्या करेंगे? क्वेरी यूज करेंगे। सेलेक्ट स्टार, स्टार मीन्स ऑल, फ्रॉम PNB। समझ में नहीं आ रहा सर। जी? समझ में नहीं आ रहा सर स्टार्टिंग। कहां से नहीं आया समझ में? शुरू से फिर से बताऊं? सर स्क्वेल सर पढ़े नहीं आ तो समझ में नहीं आ रहा। SQL पढ़े नहीं है? यस सर। अच्छा, कोई बात नहीं। मैं फिर दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, कोई बात नहीं। ये बंद कर दिए ना? यस सर। आप तो समझ में आ रहा है? क्लियर है? यस सर। SQL होता है डेटाबेस। अगर आप प्रोजेक्ट बनाते हैं रिएक्ट में, जावास्क्रिप्ट में, तो डेटा हम्म। कहाँ स्टोर होगा? जो फॉर्म में डेटा डालेंगे ना, वो कहाँ स्टोर हम्म। होगा? वो स्टोर होता है टेबल में। बात हम्म। समझ में आया? हम्म। जो सर्वर होता है वो डेटाबेस हम्म। होता है। तो जो हम फ्रंट हम्म। रिएक्ट जेएस या जावास्क्रिप्ट क्या करता है? फॉर्म लुक बनाता है। लेकिन हम्म। वो डेटा जो स्टोर होता है वो कहाँ होता है? डेटाबेस में। और वो एसक्यूएल हम्म। जो है डेटाबेस है। व्हाट इज एसक्यूएल? एसक्यूएल इज ए काइंड ऑफ डेटाबेस। तो एसक्यूएल हम्म। में जो हम प्ले टेबल कैसे बनाते हैं, टेबल एसक्यूएल में काम कैसे करते हैं, तो हम इस चीज को बात करते हैं। इज क्लियर? यस। इसके लिए हमने सॉफ्टवेयर डाले हैं यहाँ पर, ओरेकल 10G। हमने यहाँ पर हम्म। जाएंगे और क्या करेंगे? एसक्यूएल लिख देंगे। तो क्या लिखा हुआ हम्म। ऊपर में आया, देखिए तो। रन एसक्यूएल कमांड लाइन। राइट। हम वेट किए। स्क्रीन को अगर बड़ा करना है तो क्या करेंगे? हम्म। राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी पर हम्म। जाएंगे, हम्म। लार्ज आइकन लेंगे, फॉन्ट चेंज हम्म। करनी है, फॉन्ट हम्म। 36 ले ली, कलर लेनी है, कलर ब्लू ले ली, कर दिया ओके। तो देखिए हम्म। तो स्क्रीन का साइज बड़ा हो गया, टेक्स्ट का साइज। यस। अब मुझे टेबल को, डेटाबेस को एक्टिवेट करना है, कनेक्ट करना है। तो हम्म। डेटाबेस को कनेक्ट करने की, जब तक कनेक्ट नहीं होगा तब तक हम डेटाबेस में काम नहीं कर सकते, ओरेकल में काम नहीं कर सकते हैं। तो कनेक्ट करने के लिए पहले हम लिखेंगे कनेक्ट। इंटर मारेंगे तो क्या पूछ रहा है? यूजर नेम। क्या पूछ रहा है? यूजर नेम। यूजर नेम क्या है? यूजर नेम डाल रहे हैं यहां पर सिस्टम। ओरेकल 10G का यूजर नेम बाय डिफॉल्ट होता है सिस्टम। पासवर्ड क्या डाल रहे हैं? 123। पासवर्ड दिखाता नहीं है। इंटर मारेंगे तो क्या मैसेज दिया? कनेक्टेड ना? कोई डाउट? नो। वेरी गुड। अब मुझे टेबल बनाना है,
तो टेबल, न्यू टेबल, टेबल क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डेटा इन रो एंड कॉलम। नहीं, जैसे मैंने हम्म, स्टूडेंट का टेबल बना रहा हूं, स्टूडेंट का क्या क्या हो सकता है? नाम हो सकता है, मैथ हो गया, साइंस हो गया, मार्क्स हो गया, यही होगा ना। हम्म, तो टेबल बनाने के लिए कमांड होता है क्रिएट। क्या लिखा? क्रिएट। हम्म। क्रिएट कमांड से न्यू टेबल बनाते हैं। क्रिएट टेबल। टेबल का नाम क्या रखना चाहते हैं बताइए? स्कूल का नाम टेबल सर का नाम स्टूडेंट ही रख दीजिए सर। स्टूडेंट ही रख लेते हैं। हम्म, स्टूडेंट ब्रैकेट। आप स्टूडेंट नाम के टेबल में कॉलम क्या क्या रखना चाहते हैं? तो स्टूडेंट का लाला नाम नेम। रोल नेम। नेम डाला तो क्या होगा? भैड कैर। हम्म, है ना, डेटा टाइप हो गया भैड कैर। सब्जेक्ट हो गया मैथ। मैथ में क्या होगा? नंबर में होगा ना। इंटीजर वैल्यू के लिए क्या करते हैं? नंबर। क्या नाम है आपका? इंग्लिश। डेटा टाइप क्या होगा? नंबर। क्या नाम है आपका? इंग्लिश के बाद साइंस। क्या डाला है यहाँ पर? नंबर। हेयर कट 10 दिए सर, उसका मतलब 10 साइज का 10 होना चाहिए करेक्टर तक लेगा। करेक्टर। ओके। किसी का नाम अप टू 10 करेक्टर तक लेगा, 10 से ज्यादा हेयर नहीं सर लेगा। शॉर्ट फॉर्म है वेरिएबल का ना। हाँ, भैर क्या होता है? शॉर्ट डेटा टाइप। हम्म, अब साइंस के बाद हमने क्या कहा यहाँ पर? सी। साइंस के बाद कॉमा, छोटी कॉमा यहाँ लगा देते हैं। अब क्या डाला यहाँ पर? टोटल। हम्म, क्या डाला? नंबर 5। लास्ट में कॉमा नहीं डालेंगे, लास्ट वाले कॉलम पे। हम्म, और ये ब्रैकेट जो एंगुलर ब्रैकेट है, नीचे क्लोज करेंगे। देखिए तो क्या दिया इसने? टेबल क्रिएट हो गया या नहीं हो गया? यस। तो क्रिएट कमांड से क्या करते हैं? न्यू टेबल बनाते हैं। हम्म, देखते हैं, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, नेम, कॉलम का नाम हो गया, डेटा टाइप ऐड क्या, मैथ दूसरा कॉलम का नाम, नंबर, इंग्लिश तीसरा का नाम, नंबर, साइंस, नंबर, टोटल नंबर। ये एंगुलर ब्रैकेट हमने यहां पर क्लोज कर दी। क्या दिया? टेबल क्रिएट। अब इस टेबल में डेटा डालना है, तो क्या करेंगे? कमांड इंसर्ट। इंसर्ट का मतलब है ऐड रॉ इन टेबल। क्या होता है? ऐड रॉ इन टेबल। इंसर्ट के साथ क्या कहा है यहां पर? इनटू। क्या लिखा है यहां पर? इंसर्ट के साथ इनटू। और टेबल का नाम क्या है बताएंगे आप? टेबल का नाम सर नेम स्टूडेंट। स्टूडेंट है, स्टूडेंट। अब कहा है यहां पर वैल्यू। वैल्यूज मतलब रिकॉर्ड डालना। रोल नंबर डाला 1। तो नाम है ना पहले, नाम होगा तो सिंगल कोट में डाला अमित। बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत बड़ा चीज है ये। अब दूसरा चीज है, मैथ का मार्क्स डालिए। कहता है साइंस इंग्लिश का मार्क्स, साइंस का मार्क्स, टोटल बाद में डालेंगे। देखिए तो एक रॉ इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना जी? यस सर यस। अब मुझे इस तरह से 5 रॉ डालना है, तो क्या करेंगे? फिर से इंसर्ट लिखेंगे। फिर से क्या करेंगे? वैल्यूज, दूसरा नाम डालिए राजा। क्या डाल दिया? 330, 55, 627। आप देखिए दूसरा रिकॉर्ड ऐड हो गया कि नहीं हो गया? तीसरा रिकॉर्ड डालिए। क्या डाला है यहां पर? राजू। क्या डाला है यहां पर? 40। क्या डाला है यहां पर? 75। और यहां पर डाला 87। तीसरा रिकॉर्ड ऐड कर दी। अब चौथा रिकॉर्ड डालनी है। यहां तक कोई डाउट? कोई सर डाउट यहां 5 तक? साइज दिए सर तो सर जैसे कि टोटल का साइज 5 है तो हम 5 डिजिट डाल सकते हैं कोई भी। टोटल का साइज 5 है ना, तो 5 ही डाल सकते, क्यों नहीं डाल सकते हैं? वही पूछ रहा था। 5 से ज्यादा नहीं। ओके। क्या किया यहाँ पर? ये सबसे बड़ा इंटरव्यू में पूछता है, बहुत तगड़ा है ना टॉपिक है ये। अब राजू के बाद सी, राज, 30, 4 कर दी। पांचवा रिकॉर्ड डाल रहा हूं, राम, 40। अब 5 रिकॉर्ड ऐड कर दिया। कोई डाउट यहां तक? नो सर। यहां तक क्लियर है?
यस अब टेबल मुझे देखना है तो क्या करेंगे? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, नाम क्या है आपका? स्टूडेंट। स्टूडेंट। देखिए टेबल दिखा दिया ना, हम्म। है कि नहीं है? यस अगर टोटल निकालना है तो अपडेट यूज करेंगे, अपलोड स्टूडेंट, अभी आपसे प्रैक्टिस भी कराएंगे। क्या करेंगे? अपडेट के साथ यूज होता है स्टेट। क्या लिखेंगे? टोटल इजकल टू मैथ प्लस इंग्लिश प्लस क्या होगा, साइंस। हो गया टोटल 5 रो अपडेट। चेक यस कीजिए तो आया टोटल। यस। अब आप रुक जाइए, भेज रहा हूं। अब आपको प्रैक्टिकल करना है ये जो हम किए अभी। तो सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करना है, शेयर। आपका कौन सी है? यही है। देखिए तो पहुंचा आपके पास या नहीं पहुंचा? यस सर, आगे। आप अपना मेल आईडी मुझे हेल्प करेंगे। मैं अपना मेल आईडी पहले खोलता हूँ। सॉफ्टवेयर भेज रहा हूँ आपको। विंडो है ना ओके आपके सर। पास? क्या सर? ओएस क्या है, विंडो है ना? यस सर। वेरी गुड। शेयर। 2 मिनट ऑनलाइन रहेंगे। जल्दी चलो भाई। शेयर। मैंने क्या किया यहाँ पर? फॉरवर्ड पे ले गए। सर मेल आईडी सर व्हाट्सएप भेज दें सर आपको? बोलिए बोलिए, टैप कर देता हूँ। ओके। PRABHAT। क्या? प्रभात सर, PRABHAT। प्रभात। यही स्पेलिंग है, चेक कर लीजिए। यस सर। KUMAR। प्रभात सही है? ये सर ये नहीं है सर, KUMR। AUMAR। 89 89 69 69 97 97। @gmail.com। ये है नीचे वाला। यस सर। माउंटेन। अब क्या करेंगे? आप अपना स्क्रीन मुझे शेयर करेंगे। यस मैं सर। अपना स्टॉप कर रहा हूं। हम्म। शेयर कीजिए। और मेल खोलिए, जीमेल वाली। अपना जीमेल खोलिए अकाउंट। डाउनलोड करिए एनीवे, गुड। हाँ, वेट करिए। डाउनलोड हो रहा है, वेट करिए। इस पर 2 बार क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक कर दीजिए उस पर, हाँ ओपन। क्या दे रहा है ये? करिए तो क्लिक। करिए क्लिक। वेट करिए। चालू है, इंस्टॉलेशन चालू है, वेट करिए। अब इंस्टॉलेशन प्रोग्रेस में स्टार्ट हो गया। 2 मिनट लगेगा इंस्टॉल कर, पीछे ना कर पाया हूं उतना प्रैक्टिस करने में।
क्या दे रहा है, फेल दे रहा है क्या? यस सर। तो सिस्टम में कुछ फॉल्ट है, विदाउट करिए, आपके सिस्टम में आ रहा है, फॉल्ट आ रहा है। हाँ, नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्सेप्ट, रेडियो बटन एक्सेप्ट वाली, क्या कर उठाइए उसको, एक्सेप्ट। हाँ नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट। ये क्या रहा है, बताइए उसको, एग्जिट हो रहा है आपका क्या? डाउनलोड मत करिए, बंद करिए इसको, डाउनलोड फोल्डर में जाइए, बंद कर दीजिए। दोबारा से करते हैं, डाउनलोड फोल्डर में इसको बंद करिए, डाउनलोड फोल्डर में जाइए। डाउनलोड नाम का फोल्डर होगा, उसमें सेटअप होगा। हाँ, डाउनलोड फोल्डर में जाइए, हाँ ऊपर वाला टॉप क्लिक करिए, देखते हैं क्या होता है। होने दीजिए। और ये क्या नाम से, क्या आता है, मिनिमाइज कर दीजिए, बॉक्सअप मिनिमाइज कर दीजिए, सारे को मिनिमाइज कर दीजिए, मिनिमाइज कुछ नहीं करना है, मिनिमाइज करिए अब। नेक्स्ट, एक्सेप्ट, नेक्स्ट, क्लिक, पासवर्ड 1 2 3, नीचे में भी 1 2 3, नेक्स्ट, फिर इंस्टॉल इंस्टॉल, वेट करिए, 5 मिनट वेट करिए, 5 मिनट लगेगा। आराम से वेट करिए, वेट करिए, वेट करिए, हो रहा है। एस्केप 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 करते रहिए, एस्केप पर क्लिक करते रहिए, अपने हट जाएगा वो। हाँ, वेट करिए, वेट करिए, वेट करिए, कुछ नहीं करना है, वेट करिए।
फिनिश। हाँ, आप रन पे जाइए, लिखिए एसक्यूएल। वहां पर एसक्यूएल लिखिए, SQL। हाँ, ऊपर है ना कमांड लाइन, क्लिक करिए, कमांड लाइन पे क्लिक करिए। जी सर। करिए क्लिक उसका। हाँ, अब उसको बड़ा करिए। सर यहाँ यूजर ने पासवर्ड मांग रहा है, डाटाबेस लॉगिन। हाँ, वहां पे लिखिए कनेक्ट। उसको बंद करिए, उसको बंद करिए, बंद कर दीजिए। लिखिए कनेक्ट। लिखा, इंटर मारिए। सिस्टम, यूजर आईडी सिस्टम होता है। इंटर, 1 2 3, इंटर मार दीजिए। क्या 1 2 3 मारे, क्या मारे आपने? फिर लिखिए कनेक्ट। इंटर सिस्टम, पासवर्ड दिखाएगा नहीं, 1 2 3 सही से मारेंगे। इंटर, 1 2 3, इंटर। हो गया कनेक्ट, अब सही मारे। अब लिखिए CLE स्पेस SCR, CLE स्पेस SCR, SCR। एस मतलब श्रीलंका। हाँ, इंटर मारिए, स्क्रीन साफ हो जाएगा। हट गया ना? लिखिए क्रिएट टेबल, आप जो बताए तो वो करिए। क्रिएट टेबल स्टूडेंट, स्टूडेंट, इंटर, एंगुलर ब्रैकेट, एंगुलर ब्रैकेट लिखिए। हेलो हेलो, क्या है, MS वर्ड है क्या? इंटर मारिए फिर से। फिर से लिखिए क्रिएट टेबल, आराम से, ये सर्वर है। क्रिएट टेबल स्टूडेंट, जितना बोलूं उतना ही कम करिएगा। जी इंटर, सर। एंगुलर ब्रैकेट, शिफ्ट दाब के 9। हाँ, इंटर। ना 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 ना, बंद नहीं करना है। हाँ, इंटर मारिए। हाँ, लिखिए नेम, NAME स्पेस भैड कैर, VARCHAR, ब्रैकेट में 10, ब्रैकेट में 10, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, इंटर। मैथ, MATH स्पेस नंबर, नंबर, ना ना ब्रैकेट नहीं, नंबर, 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 ब्रैकेट में 10, ब्रैकेट में 10। हेलो, ब्रैकेट में 10, बोलिए, बोलिए। बोला हूं तो कल 11 बजे करूंगा ना मैं आपको। कॉमा कॉमा कॉमा। जी सर। हाँ, इंटर। मिल जाएगा, मिल जाएगा, मैं क्लास में हूँ क्लास। मैं कम कर दूंगा, मैं कर दूंगा। कॉमा के बाद लिखिए इंग्लिश नंबर 10। कर दूंगा भैया, कर दूंगा। इंग्लिश नंबर 10। हाँ जी, इंग्लिश नंबर 10, कॉमा, ब्रैकेट में 10 देकर कॉमा, ऊपर टोटल, स्पेस नंबर, ब्रैकेट में 10, कॉमा, ब्रैकेट कॉमा नहीं डालना है, इंटर मार दो। लास्ट में कॉमा नहीं होता है, ठीक, ब्रैकेट सही है, ब्रैकेट सही है। हाँ, इंटर मार दो आप, ब्रैकेट क्लोज, शिफ्ट दाब के 0। हाँ, सेमी कॉलन, सेमी, इंटर। टेबल क्रिएट हो गया, वेरी गुड। अब लिखिए इंसर्ट, डेटा डालना है, इनटू, नाम क्या है इसका, स्टूडेंट, इंटर, वैल्यूज, VALUES,
ब्रैकेट में 1, चलो ब्रैकेट में सिंगल कोट, ब्रैकेट में सिंगल कोट, ना ना, सिंगल कोट, सिंगल कोट रहे उसको, सिंगल कोट, हम्म। सिंगल कोट दाबिए, इंटर के आगे सिंबल होगा, सिंगल कोट डालो, डालो ना आप सिंगल कोट। ओके। हाँ, अपना नाम लिखिए, सिंगल कोट बंद, कॉमा। हाँ, अब ये जब टैक्स होता है तो सिंगल कोट में लिखो मैथ का मार्क्स 90, इंटर करके सर। नहीं नहीं साथ है, 90, कॉमा, इंग्लिश का मार्क्स डालो आप 80, कॉमा 1, टोटल बाद में कैलकुलेट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन, सेमीकोलन, इंटर, एक्स्ट्रा हो गया इंसर्ट, फिर इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, इंसर्ट ना, हेलो 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 हेलो, इंसर्ट ना, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, स्टूडेंट, इंटर, वैल्यूज, प्रभात की जगह कुछ और नाम डाल दीजिए, सिंगल कोट, सिंगल कोट बंद, कॉमा, उसमें डाल दो कुछ और, हाँ 60, 600 नहीं होता मार्क्स, सर तो कॉमा, साइज तो दिया 16। कॉमा, दूसरा मार्क्स डालो, कॉमा 1, ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन, इंटर। इस तरह से क्या हुआ, हम इंसर्ट कर रहे हैं, जितना भी चाहे रोल कर सकते हैं, अब चेक सर करना है टेबल ओनली का डेटा, लिखो ओनली दो ही सिलेक्ट डिलीट कर स्टार, सकते हैं सर। 5 6 जितना भी करना है कर लेना बाद में, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, लिखो, डेटा देखना है तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, STUDENT, सेमीकोलन, मारो इंटर, दिखा देगा वो, क्या लिखा है आपने, फ्रॉम का स्पेलिंग गलत है, फ्रॉम का FORM होता है, फिर से यस। दोबारा लिखिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, FROM, ई नहीं होगा, स्टूडेंट, सेमीकोलन, ये क्या है, बार बार मिस्टेक कर रहे हैं आप, इंटर मारो, अरे। स्लैश क्यों मार दिया लास्ट में, फिर से लिखो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, सेमीकोलन, इंटर, क्या लिख रहे हैं आप, क्यों नहीं आ रहा है आपका, हेलो, सेलेक्ट का यस स्पेलिंग क्या सर। होता है, बार बार मिस्टेक कर रहे हैं आप, SELECT, स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, आराम से, सेमीकोलन, मारो इंटर, आ गया। अब आपको टोटल निकालना है, तो लिखिए अपडेट, जब कैलकुलेट करना है तो अपडेट लिखेंगे, स्टूडेंट, इंटर, सेट, SET सेट, ना 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 ना, इंटर मारो ना, आप इंटर क्यों लिख रहे हो आप, इंटर, कीबोर्ड का इंटर, हाँ, सेट, SET सेट, स्पेस, टोटल इजकल टू, टोटल निकालना है तो इजकल टू मैथ प्लस इंग्लिश, मैथ प्लस इंग्लिश, सेमीकोलन, इंटर, मारो इंटर, हाँ आप चेक करो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो टोटल कैलकुलेट हो जाएगा दोनों का, स्टूडेंट, सेमीकोलन, मारो इंटर, इंटर मारो, आ गया टोटल, यस।
तो कैसे बनाया, समझ में आ गया इतना? हम्म। वेरी गुड। एक दो बार बता देता हूँ, इसी में लिखो सेलेक्ट, कुछ फंक्शन का देता हूँ, सेलेक्ट सम, SUM, ब्रैकेट में टोटल, ब्रैकेट क्लोज, फ्रॉम स्टूडेंट, सेमीकोलन, 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 मारो इंटर। टोटल हो गया ना दोनों का, हम्म। 170 और 130, इतना ही होगा ना, 380। हम्म। अब सम के जगह मीन कर दो आप, सेलेक्ट मीन टोटल फ्रॉम स्टूडेंट, फंक्शन चल रहा है, सेलेक्ट मीन फ्रॉम, ब्रैकेट में टोटल, फ्रॉम स्टूडेंट, ब्रैकेट क्लोज, फ्रॉम स्टूडेंट, सेमीकोलन, इंटर। मिनिमम आ गया ना दोनों में, हम्म। 130 था मिनिमम, मिन की जगह मैक्स कर दो आप, मिन की जगह मैक्स कर दो, सारे फंक्शन है, प्रैक्टिस करते रहेंगे। फ्रॉम स्टूडेंट, सेमीकोलन, क्या कर दिया आपने, टोटल का स्पेलिंग ही गलत लिख दिया, फिर से लिखिए अब, सेलेक्ट मैक्स, ब्रैकेट में टोटल, फ्रॉम स्टूडेंट, ब्रैकेट क्लोज, फ्रॉम स्टूडेंट, सेमीकोलन, मैरो इंटर। आ गया ना? यस। अब एवरेज लिखो, AVG, मैक्स की जगह। एवरेज क्या होता है, सम ऑफ टोटल डिवाइडेड बाय 2, गुना रो होगा। सेलेक्ट AVG, ब्रैकेट में टोटल, फ्रॉम स्टूडेंट, और इंटर। तो आ गया, एवरेज आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। अब लिखो काउंट, कितना रो है दिखा देगा, सेलेक्ट काउंट, ब्रैकेट में टोटल, सिलेक्ट क्या लास्ट सर? मंथ टुडे, सेलेक्ट काउंट, COUNT, ब्रैकेट में टोटल, दो आएगा आंसर इसका, फ्रॉम स्टूडेंट, काउंट का मतलब काउंट द नंबर ऑफ रो ऑफ टेबल, इंटर मारो। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? नो सर। इसको कर लीजिए, फिर आगे हम नेक्स्ट डे कल इसको कंटिन्यू करेंगे, राइट? ओके। चलो, हैव ए नाइस डे।